दीदी कहाँ से आई हैं? कर रहे बोलो, थोड़ा माइक खोलो। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। हाँ बोले आप। जी लखनऊ से। लखनऊ से, ठीक जी है। आप खुद समझते हैं क्या मैं नहीं बोल दीदी रही आप बोलिए, हम लिख के रख चुके हैं, यदि गलत हो तो टोक दीजिएगा। बोले, रोना नहीं। आप देख के रोने लगे हो क्या? नहीं नहीं बताएं क्या बात। आप समझते हैं ना कि हम हमारे अंदर क्या है कि नहीं। मतलब हम्म हम्म हम्म, अब हम कैसे बोले आप मुंह से। नहीं रोना नहीं है ना मेरी बेटा? बताओ क्या बात है, बताओ। मतलब हमारे जो हस्बैंड है ना हम्म, वो 3 साल पहले मतलब वही बैंगलोर चले गए थे, फिर वहाँ से वापसी नहीं लिए। सुनने में आया कि दूसरी शादी कर लिए, बट मेरी बेटी है 10 इयर्स की। क्या नाम पति का? आपने तो मुझे बताया नहीं, मैंने कलम तो नहीं चलाई। हम लिखा सुधीर कुमार वर्तमान में बेंगलोर प्रक्षेत्र में रहकर उनने गुप्त विवाह रचा लिया है, ये बात सत्य है। बेटी का भाग उदय होगा, आशीर्वाद है। 101% पकड़ना नहीं है, पढ़िए बस। 101% तुम्हारा पति तुमको मिलेगा, तुम्हारे बच्चों को सुख मिलेगा, मेरा आशीर्वाद है। इस मंत्र को नियम से करना है और 108वां करना है। सुधीर कुमार जी बेंगलोर काय के लिए गए थे? जॉब के सिलसिले से गए थे। कैरेक्टर लेस तो शुरू से थे, हमारे जेठ आ चुके थे 3 साल पहले। उन्होंने आपने बताया था कि सन 2024 में सितंबर से सब कुछ ठीक होगा मतलब। लेकिन उन्हें अमावस्या नहीं करी। नहीं नहीं उन्होंने अमावस्या नहीं करी। नहीं करी ना, माइक से बोलिए। जी नहीं करी, बिल्कुल नहीं करी। जो बात सच है वो बोल रहे हैं, बट हमें विश्वास था कहीं ना कहीं कि हो सकता है, मतलब आस नहीं छोड़ दीदी रहे वो आ जाएंगे, जी। लेकिन वो आएंगे पत्नी को लेके, अन्यथा आएंगे नहीं। और वो क्योंकि उनके जीवन में आप ही के लिए पत्नी नहीं हो, उनके जीवन में डुप्लीकेट कई हैं, क्योंकि वो कॉपी पे कॉपी निकालते रहते हैं। लोग हंस रहे हो, सच्ची पत्नी तो साथ रहती है ना। और यदि कि सच्चा प्यार हो, सच्चा विवाह हो, तो वो भी साथ रहती है। लेकिन डुप्लीकेट हर किसी से, मैं तुमसे शादी करूंगा, तुमसे सच्चा प्यार है, ऐसे कई लोग हैं। कई डुप्लीकेट रोज पत्नी पैदा करते हैं, रोज मार देते हैं। और ऐसी कई हमारी बीच की ऐसी बिटियाओं के बारे में मेरे पास से कोई पूछता ना तो कष्ट होता है। सच्चे प्यार की कदर करो, सच्चे रिश्ते की कदर करो। दूर रहने के बाद भी प्यार रह सकता है, अमर रह सकता है, ऐसा शास्त्र पुराणों में कथाएं, हमारे देवी देवताओं के विषय में भी, ऋषियों के विषय में भी उल्लिखित है। राधा रानी बांके बिहारी को निरंतर जपती थी, निरंतर याद करती थी। और वो आज भी जब मेरे बांके बिहारी का नाम स्मरण आता है तो राधा रानी का पहले आता है। सत्यभामा आदि जो पटरानियां हैं उनके भी नाम चलते हैं, लेकिन वो प्रमाणिक हैं, बंद कमरे वाले नहीं। आने दो, पत्नी बन गई, घर से बाहर निकली, पत्नी कैंसिल। ये प्यार नहीं है, ये शादी नहीं है, प्रेम नहीं है, ये धोखाधड़ी है, चीटिंग है, बेवकूफ बनाना है, अपराध है। ये हमारा शास्त्र कहता है ऐसे लोगों को दंड देना चाहिए। बहन, जो मैंने एक मंत्र लिखा है उस मंत्र को आप पुष्पावती में डाल नहीं दीजिएगा, हनुमान जी कृपा करेंगे और तुम्हारे सुधीर जी को, सुधीर कुमार जी को वापस लाने की गारंटी हमारी है। और यदि अमावस्या करी होती तो अभी तक आपका काम हो गया होता। आप अपने अमावस्या की नहीं तो काम कहां से हो जाए? माइक से बताइए, लोग सुन रहे हैं, नहीं तो लोग। हम नहीं आए हैं, हम नहीं आए हैं, हमारे जेठ आए थे। एक बार हाँ बस एक बार वही आए हैं, जेठ तो आए। पर्चा बनने से, देखिए हमारे पास आए, बोले महाराज हम चुनाव जीत जाए, हमने कि जीत जाओगे। गुरुजी अब पर्चा बन गया, जीत जाएंगे तो जीत जाए, ऐसा होता है? उसकी 5 अमावस्या करो, अर्जी कटवाओ, पेशी लगाओ, माला घुमाओ, मुख से राम राम बोलो, तो पूछने मात्र से समस्या का समाधान नहीं होता। मेरी माताओं, मेरी बेटियों, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये मैं बार बार कह रहा हूं, पंडोकर धाम में आए तो दरखास्त जरूर लगाओ। और ये विधा वो अच्छे से जानते हैं जो मेहदीपुर जाते हैं। मेहदीपुर में ये सच्ची चीज है, दरखास्त लगाओ। और दरखास्त जहां लगती है वहां समस्या का समाधान है, और जहां दरखास्त नहीं लगती वहां समस्या का समाधान कभी नहीं हो सकता। मैं चैलेंज करके कह सकता हूं। यदि किसी का तुक्का लग गया हो, श्रद्धा से काम हो गया हो, वो अलग बात है कि हम तो गए थे, हमने पर्ची नहीं कटवाई तो काम होगा, वो तुक्का है। जो नास्तिक हैं क्या उनके काम नहीं होते? जो नास्तिक हैं, ईश्वर को नहीं मानते, साधु संतों को नहीं मानते, क्या उनके जीवन में अच्छे दिन नहीं होते? उनके पास भी बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी दुकान, बड़ी बड़ी जॉब, बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो क्या उनके अच्छे दिन नहीं आते? आते हैं। तो कुछ तो ऐसे ही आ जाते हैं जो कर्म करने से, कर्म प्रधानता है, उनने मेहनत किया, संघर्ष किया, लगन किया, रात दिन एक कर दी, तो गाड़ी तो छोड़ो, हवाई जहाज आ जाता है।
एक सज्जन बोले महाराज क्या देवी देवताओं की यदि बुराई कर रहे हैं तो क्या देवता श्राप दे देते हैं? हमने कहा संसार में देवी देवता अच्छे के अलावा बुरा तो कर ही नहीं सकते, उनकी आदत में है अच्छा करना। देवता किसी का बुरा नहीं करते, बुरा तो राक्षस करते हैं, निशाचर लोग करते हैं। देवता अच्छे के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, आशीर्वाद के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि उनको आशीर्वाद देना आता है, उनको फलों और फूलों का आशीर्वाद देना आता है, उत्थान करने का आशीर्वाद आता है, कुछ बनाने का आशा है, बिगाड़ने का देवताओं का काम नहीं है। इसलिए देवता को तुम कितना भी सुना देना, देवता तुम्हारा बुरा नहीं करेगा, है ना। लो बहन ये मंत्र कर लेना, मैं गारंटी देता हूं सफलता मिलेगी।